नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारती। अप्रैल 2024 का ये महीना कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहा है। पिछले 4 दिनों के भीतर ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पहले पूर्व सांसद संजय निरुपम और प्रवक्ता गौरव वल्लभ का पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। इन चुनाव के मौके पर इन नेताओं का पार्टी से मुंह मोड़ना पार्टी के नेतृत्व की कमजोरियों को उजागर करता है। उसके बाद देश के मशहूर बॉक्सर और कांग्रेस के नेता विजेंद्र सिंह ने भी पार्टी छोड़ी है। वहीं गौरव वल्लभ और संजय निरुपम दोनों ने पार्टी के उन अंतर विरोधों की चर्चा की है जिसके चलते उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी है। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने अपने इस्तीफे में कहा था कि वह कांग्रेस पार्टी के अंदर सहज नहीं महसूस कर रहे हैं। उन्होंने खुद को एक सनातनी और शिक्षक बताते हुए कहा था कि वह सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी में नए विचारों के लिए अब जगह नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस एक एक कर टूटती जा रही है। फिलहाल आपको बताते हैं इन 3 बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद इस बयान के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज का मुख्य विषय यही रहेगा। दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। अब रह गई बात, कांग्रेस पार्टी ये सब क्यों कर रही है? कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा। लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। तो आपने सुना किस तरह से एक एक करके ये बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये गतिविधि अब कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। फिलहाल आज के हमारे खास मेहमान इस चर्चा में और जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। रत्नेश मिश्रा जी हैं, बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं इस चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता आपके पास आना चाहूंगा, वाचस्पति द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़ जा रहे हैं, एक एक करके छोड़ रहे हैं। ये अप्रैल का महीना जो है, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं। पिछले 3 दिनों में देखें तो 3 अलग अलग नेता और बड़े बड़े नेता जो आपके प्रवक्ता हैं या बाकी नेता हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान है ये तो जताता है कि आपका जो नेतृत्व है उसमें कोई कमी है, तभी अलग अलग जो नेता हैं वो छोड़कर चले जा रहे हैं कांग्रेस से। जी, आप सभी हमारे साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। जो आपने प्रश्न उठाया, तो आप जो लोग छोड़ के गए हैं उनकी जरा पृष्ठभूमि देख लीजिएगा। सबसे पहले जो सनातन धर्म का ढोल पीट रहे हैं, नगाड़ा पीट रहे हैं और अपने को सनातन धर्म का बहुत बड़ा वाहक 2-3 दिन के अंदर बताने लगे, गौरव वल्लभ पंत जी। उनकी पृष्ठभूमि क्या है? उनको जो भी सम्मान मिला, 2 बार टिकट उनको मिला, इसके पहले उनकी बैकग्राउंड भाजपा की रही है और उसके बाद उनको हमने यहाँ सम्मान दिया। वो जो बात करते हैं, एक तो वेल्थ क्रिएटर की बात करते हैं,
उनके खुद बयानात में, उनके खुद के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने ये कहा था कि 639 करोड़ वाली कंपनी आज भारत की नंबर 2 कंपनी हो गई है। इसका मोदी की नीति का ये दुष्परिणाम है कि वो किस प्रकार उनको फायदे दिए गए। दूसरा, सनातन धर्म के बारे में जो वो कह रहे हैं, सनातन धर्म की शायद उनको व्याख्या नहीं मालूम है। ठीक है, वो एक अच्छे इकोनॉमिक हो सकते हैं और एकेडमिक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सनातन धर्म की शायद परिभाषा नहीं पता। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, कौमी एकजहती, गंगा जमुनी तहजीब, ये गहवारा है हिंदुस्तान का और इससे सनातन धर्म को माना जाता है। सनातन का मतलब है सत्य, सदा, नूतन। वो जो भी वाचस्पति द्विवेदी जी, पहले भी कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े हुए हैं, चाहे वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, सनातन धर्म के बारे में बात की हो। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी ये बयान दिया है, मेरे हाथ में है, मैं शायद आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने क्या कहा था, वे अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले रहे थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है। कुछ कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से भी नफरत है। यह आचार्य कृष्णन प्रमोद कह रहे हैं, जो आपके बड़े नेता थे। ये तो बार बार इस तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही है ना, आप पे आरोप लग रहे हैं। वो हमारे कोई बड़े नेता नहीं थे, किसी प्रकार के कोई नेता नहीं थे। लखनऊ में हम उनको टिकट दिया था, बुरी तरीके से हारे थे। उससे ज्यादा तो हमारे छोटे छोटे सभासद और उसके पहले गए मेयर के लोग चुनाव में ज्यादा उनको वोट ले लेते हैं। वो एक तरीके के क्षुद्र मानसिकता के आदमी हैं। उनको जब राज्यसभा का टिकट नहीं मिला तो इस तरीके के बयान जारी करने लगे। इसके बाद उन्होंने जाके वहां क्या किया, मैं पहली बात जो सनातन धर्म की बात करें, जो इवेंट मैनेजमेंट मोदी जी का था, प्राण प्रतिष्ठा जो है वो एक पार्टी विशेष की थी। उसमें जाना न जाना हर एक दल का अपना अधिकार है, लेकिन कभी भी पार्टी ने ये नहीं कहा कि व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं जा सकता। तो मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो राजनीतिक है। सुन लीजिएगा द्विवेदी जी, एक मिनट सुन लीजिएगा, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो राजनीतिक कार्यक्रम था। आप ये मान रहे हैं? मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ सर शर्मा जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। वहां पर देखिएगा, जो हमारे अयोध्या से सांसद रहे निर्मल खत्री और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, वो वहां पर मौजूद थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत सारे लोग वहां गए, हम लोग भी वहां गए। पार्टी ने कभी नहीं कहा, पार्टी ने ये कहा कि हम अपॉर्चुन टाइम पे जाएंगे, हम आपके स्पॉन्सर्ड में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता, सनातन धर्म को अगर हम मानने वाले न होते, तो राहुल जी शिव मंदिर में क्यों जाते? आपने शिव मंदिर में उनको जाना रोक दिया। हम काशी में क्यों जाते, विश्वनाथ मंदिर में क्यों जाते, शिव मंदिरों में क्यों जाते, अन्य मंदिरों में क्यों जाते? तो राम मंदिर भी चले जाते सर, मानने वाले राम मंदिर भी चले जाते, क्या हो जाता? गए हैं, हम लोग गए हैं, जाएंगे, लेकिन भाजपा के कहने पे जाएंगे ये जरूरी नहीं है। भाजपा का स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, वो उनकी पिच पे हम बैटिंग नहीं करेंगे। सर, हिमाचल के बड़े नेता विक्रमादित्य सिंह भी तो गए थे। हम कभी भी जाएंगे, हम कभी भी जा सकते हैं, चुनाव के बाद जा सकते हैं। हिमाचल के बड़े नेता विक्रमादित्य सिंह तो गए थे प्राण प्रतिष्ठा में, क्या वो कांग्रेस से नहीं है? हाँ, तो मैं कहता हूँ ना, नहीं, बहुत सारे लोग गए थे, शायद आपके पास नहीं है। मैंने बताया ना, वहां के सांसद रहे निर्मल खत्री जी और यूपीसीसी के प्रेसिडेंट रहे, वो गए थे वहां पर। वहां हमारे पीसीसी के बहुत सारे उपाध्यक्ष और अन्य लोग गए, बहुत सारे एमपी गए, निवर्तमान एमपी गए, निवर्तमान विधायक गए, तो सारे लोग गए। पार्टी ने कहीं नहीं रोका था उनको कि आप नहीं जाएंगे। ठीक है, वापस समय दूंगा द्विवेदी जी, क्योंकि बाकी भी गेस्ट मेरे साथ बने हुए हैं। रत्नेश जी, आपके पास आऊंगा। रत्नेश जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो बड़े बड़े नेता हैं वो बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं, लगातार दौड़ जा रही है, ज्वाइनिंग हो रही है। कांग्रेस कहां पर है इस वक्त? जी रत्नेश जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी आपको और मेरे, हाँ जी, शीतल जी आपको और मेरे दोनों साथियों को और देश की 140 करोड़ जनसंख्या को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय जय सीताराम। देखिए शीतल जी, पहली बात तो ये जो बात आज कह रहे हैं गौरव वल्लभ जी, उस बात को मैंने 11 जनवरी 2024 को कहा था कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, कांग्रेस राम विरोधी है, और इसी बात पर मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था। हमने रिजाइन किया था, मैं स्वयं एग्जाम्पल हूँ उसका। दूसरी बात, अभी जो कह रहे थे कि राम सनातन की जो परिभाषा है
वो ये लोग नहीं जानते। तो मुझे लगता है कि फिर वाचस्पति जी को, राजीव गांधी जी को भी ये कहना चाहिए कि वो सनातन की परिभाषा नहीं जानते थे, क्योंकि 1989 तक जो आज बीजेपी का स्टैंड है राम मंदिर को लेकर, वही राजीव गांधी जी का हुआ करता था। तो क्या वाचस्पति द्विवेदी जी ये भी मानते हैं कि राजीव गांधी को भी सनातन का ज्ञान नहीं था? तीसरी आप बात, कंट्राडिक्ट कर अगर रहे हैं। एक बार आप कह दें, अरे सर सुन तो लीजिए, सरकार अभी आपकी बारी आएगी। कांग्रेस वालों की दिक्कत है, सुनते नहीं है लोग, यही कहते कहते थक जा रहे हैं कि सुनवाई नहीं है। अब आ जाइए इनकी बातों का और जवाब मैं दे देता हूँ। ये लोग जो कहते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, मैं आपको अपने साथ की एक घटना बताता हूँ। एआईसीसी के ऑफिस में था, मुझे राहुल गांधी जी से मिलना था। राहुल गांधी जी इतना प्रोटोकॉल में रहते हैं, इतना प्रोटोकॉल में रहते हैं कि उनसे मुझे बात करने के पहले 10 फीट दूर खड़ा कर दिया गया। अब अगर किसी कार्यकर्ता को अपनी बात रखनी है तो 10 फीट दूरी से वो बात करेगा, तो फिर बात गोपनीय कैसे रह जाएगी? राहुल गांधी जी इस प्रकार का बिहेव करते हैं लोगों के साथ। मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी रहा हूं। अब इन्होंने जो कहा कि बीजेपी का इवेंट था, एक चीज बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लेकर निर्णय दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ट्रस्ट का गठन हुआ। ट्रस्ट के नाम पर निमंत्रण भेजा गया था। अब प्रवक्ता कांग्रेस द्विवेदी जी को मिला या नहीं मिला? मेरे परिवार को निमंत्रण था, हमारे परिवार के लोग वहां गए थे। वहां पर तो बीजेपी के किसी नेता का था ही नहीं भाई, ना बीजेपी के किसी नेता ने उस पर साइन किया कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, ना बीजेपी के किसी नेता का वहां पर कार्यक्रम था। अब देश के प्रधानमंत्री को अगर ये अवसर नहीं मिल रहा है तो आप सोचिए कि वो लोग कैसे करते। और ये लोग जो कह रहे हैं शीतल जी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सनातन का विरोध नहीं करती, आप सोचिए राजीव गांधी जी की ये अंतिम इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और इसके लिए उन्होंने अयोध्या की धरती से कहा था। तो जो पत्नी अपने पति की अंतिम इच्छा नहीं पूरी कर रही, जो पुत्र अपने पिता की अंतिम इच्छा नहीं पूरी कर रहा, जो पुत्र और पत्नी अपने पति और पिता के अंतिम इच्छा वाले कार्यक्रम में नहीं जा रहे, आपको क्या लगता है कि वो राम मंदिर का निर्माण कराते अगर सत्ता में होते? सोचने वाली बात है शीतल जी। और कांग्रेस पार्टी में वो प्रत्येक व्यक्ति जिसका सनातन धर्म में विश्वास हो उसके साथ नहीं टिकेगा। ओके ठीक है। संदीप जी के पास जाऊंगा, फिर वापस आपके पास भी लौटता हूं, दोबारा समय मिलेगा। संदीप जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं शीतल आपको सुन पा रहा हूं जी। संदीप जी, आपसे सीधा मेरा सवाल रहेगा। हम समझना चाहेंगे इस वक्त राजनीति जो पूरे देश में चल रही है, राजनीति की स्थिति लोकसभा चुनावों से ठीक पहले क्या है, और कांग्रेस के लिए कितना बड़ा संकट है? एक एक करके बड़े बड़े नेता छोड़े जा रहे हैं, और छोड़कर भी एक बड़े बयान जो है वो सामने रखकर जा रहे हैं। जैसे जिस तरह से आज ही एक कांग्रेस के बड़े नेता, प्रवक्ता कहें तो उन्होंने इस्तीफा दिया है, और उन्होंने साफ कहा है कि हम सनातन धर्म के या सनातन के विरोधी नहीं हो सकते, हमें अब कांग्रेस में रहना नहीं है, हम कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। ये तमाम जो तरह की बातें हैं, ये धर्म को लेकर या सनातन को लेकर या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, ये जो तमाम सवाल या आरोप जो हैं वो कांग्रेस पर लग रहे हैं, इनका मायना क्या है? क्या आगे का मायना क्या है इन सभी बातों का? देखिए शीतल जी, राजनीति में जब कोई व्यक्ति एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो वो पिछली पार्टी के सर पे कुछ ना कुछ गड़ा फोड़ता है, जबकि हकीकत ये नहीं है। जिस तरीके से सिंधिया जी बीजेपी में आए, सिंधिया जी बीजेपी में आकर कांग्रेस पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन अगर आप मानेंगे अगर उनको सांसद का पद नहीं मिलता, मंत्री का पद नहीं मिलता, तो क्या वो बीजेपी में आते? इसी तरीके से जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं वो ये जरूर कहेंगे कि कहीं सनातन का बदनामी हो गई, कहीं इसका हो गया, कहीं उसका। हकीकत क्या है? हकीकत ये तो कोई नहीं कह सकता। देखिए, मुझे यहाँ पे टिकट मिल रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे काम करने की, यहाँ पे सरकार है। शीतल भाई, आप एक चीज बताइए, कांग्रेस जो पार्टी है ये पंडित नेहरू की और गांधी परिवार की काफी मेहनत की हुई और पूरे देश के लोगों की पार्टी है। हमारे आपके जितने लोग पैनल में बैठे हैं, अगर इनके पिताजी ने कांग्रेस छोड़ दी होगी, पहली बात तो इनके पिताजी तक भी कांग्रेस का हिस्सा थे, क्या वो हिंदू विरोधी थे? इनके दादा तो मैं लिख के दे सकता हूँ, जितनों के भी दादा थे, इन सब के दादा, हमारे सबके बड़े बुजुर्ग कांग्रेसी थे। क्या वो सनातन का दुश्मन थे? क्या वो हिंदुस्तान के दुश्मन थे? क्या इन्होंने हिंदुस्तान के लिए मेहनत नहीं की? क्या हमारे बड़ों ने हिंदुस्तान की आजादी में योगदान नहीं दिया? क्या वो
जिन लोगों के प्रतिनिधित्व में काम कर रहे थे, वो नेहरू जी हो, लेकिन संदीप शास्त्री जी, हो, विचारधारा के आधार पर सरदार देखा पटेल जाए, हो, क्या वो विचारधारा के आधार पर देखा विरोधी जाए, थे? शीतल एक भाई, मैं आपकी बात वैचारिक पर आ रहा हूँ। जी शीतल भाई, जी मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ राजनीति की, हम्म। कि आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हो, लेकिन आज की तारीख में जो हम परिवर्तन देखते हैं, परिवर्तन केवल वहां होता है जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में आप बताइए मुझे कितने लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जहां आज कांग्रेस की सरकार है जिन स्टेट्स में, वहां बताइए मुझे कितने लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो होता है, जिस स्टेट में जो पार्टी कमजोर होती है, वो जिसमें सरकार बना सकती है जो उनकी पार्टी, उसकी तरफ भागते हैं और पिछली छोड़ती हुई पार्टी के लिए वो कुछ ना कुछ बोलते हैं। ठीक है संदीप जी, वैचारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो कुछ ही दिन पहले स्टालिन का एक बड़ा बयान सामने आया था, शायद आपने भी सुना होगा, था उन्होंने कहा था जैसे डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना वायरस को खत्म करने की जरूरत है, वैसे ही हमें सनातन को भी खत्म करना होगा। इतनी बड़ी बात उन्होंने सनातन के खिलाफ कही थी। तो बार बार ये बयान आना, ये तो सवाल खड़े कर रहा है ना। शीतल भाई, शीतल जी, ये बड़ी दुखद बात थी, ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए, पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन नरेश अग्रवाल की वो बात भी आपको याद होगी, जो बीजेपी के नेता हैं, उनके बेटे बीजेपी के विधायक हैं, अरे के रम में बसे हैं राम और जिन में सीता, इतनी गंदी गंदी बात हमारे देवी देवताओं के लिए जो लोग बोल सकते हैं। तो संदीप जी, क्या ये मात्र राजनीतिक बयान है, वैचारिक बयान है, क्या है? इनको क्या कैसे देखा जा सकता है? ये शीतल जी, ये जो बयान है, ये देखे जाते हैं कि हमें कौन सा वोटर सूट कर रहा है। राजनीतिक लोग जब कहीं मुस्लिम समाज के बीच में खड़े होंगे तो वो टोपी लगाकर वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। जहां उन्हें हनुमान जी के नाम पे वोट मिल सकती होगी तो वो हनुमान जी की जय जयकार करेंगे, जहां राम के नाम पर वोट मिल सकती होगी। अब देखिए, अगर अयोध्या या उत्तर प्रदेश की राजनीति भगवान राम के चारों तरफ घूमती है, तो केरला की राजनीति किसी और चीज के चारों तरफ घूमती है, कर्नाटक की राजनीति किसी और बात के चारों तरफ घूमती है, जम्मू कश्मीर की राजनीति किसी और चीज की तरफ घूमती है। अगर आप एक मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं, आप उसी मुद्दे को लेकर बंगाल में सरकार नहीं बना पाते हैं। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि हिंदुस्तान में हर स्टेट में जगह जगह जाकर बदल जाती है। जिस तरीके से रत्नेश जी मेरे दोस्त कह रहे थे अभी कि राहुल गांधी से मिलना मुश्किल था, मैं मानता हूं इन लोगों से मिलना मुश्किल होता है, लेकिन जिस दिन ये मुझे और आपको या पूरे चैनल पे जो लोग बैठे एक हाथ मिलाया वो फोटो मोदी जी के साथ दिखा देंगे, मैं ये पद से इस्तीफा दे दूंगा, मैं डिबेट करनी छोड़ दूंगा। जिस दिन ये एक बार अमित शाह जी के गले में हाथ डाल लेंगे, अमित शाह जी इनके गले में हाथ डाल लेंगे, मैं ये डिबेट करनी छोड़ दूंगा। तो ठीक है, बहुत जल्दी से जवाब दूंगा। ठीक है संदीप जी, आपकी सभी बातों को जवाब दूंगा मैं। रत्नेश जी, बहुत जल्दी से आप जवाब दीजिएगा संदीप जी का, उसके बाद द्विवेदी जी आपके पास आऊंगा। मेरी नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो होगी या नहीं होगी? जिस दिन मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हो जाऊं, नरेंद्र मोदी जी के साथ भी मेरी फोटो। फिलहाल संदीप चौधरी जी, आप फेसबुक पे नहीं, सुन तो लीजिए, अरे ये हंसी ही कांग्रेस को शून्य कर रही है द्विवेदी। ये आपकी हंसी देखकर देश की जनता आपको शून्य कर दे रही है। अब आ जाते हैं आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल, सुनिए तो सरकार। द्विवेदी जी 2 मिनट रुकिए, रत्नेश जी बात पूरी कीजिए। जी रत्नेश जी, मैं फिर वही कर रहा हूँ, बार बार कांग्रेस के नेता यही कह के छोड़ रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। उनके प्रवक्ता जब इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो नेता कैसे करते होंगे? अब मैं आपको जवाब दे दूं, संदीप चौधरी जी, मेरी फेसबुक प्रोफाइल खोल के देख लीजिएगा। मेरी 3 से 4 राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ तस्वीरें वहां आपको मिलेंगी। मेरी वहां पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ तस्वीर आपको मिलेगी। मेरी यूपी के डिप्टी सीएम के साथ तस्वीर वहां पर मिलेगी। और ये बड़े नेता, मेरी बीएल संतोष जी के साथ तस्वीर आपको मिलेगी, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। मुझे लगता है केशव वेणुगोपाल से आज तक द्विवेदी जी मिल नहीं पाए होंगे। अब आ जाते हैं दूसरी बात करते हैं। देखिए तस्वीरों पर आज की चर्चा नहीं है। आप लोग सुनिए, तस्वीरों पर मेरी चर्चा नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है। आप किसके साथ किसकी तस्वीर है, उससे ना मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना जनता को। तो जवाब तो दूंगा ना। नहीं रत्नेश जी, देखिए आप अपना जवाब दीजिए, लेकिन आप तस्वीर की बात कहाँ हो रही थी? जी, अरे सरकार अगर कोई बात पूछी जाएगी तो जवाब दिया जाएगा। जी, तस्वीर की सवाल तो आपने ही उठाया है। दूसरी बात पर आ जाते हैं। अब दूसरी बात पे आ जाता है। अरे द्विवेदी जी, थोड़ा सा शांत रहिए भाई। अब आ जाती है दूसरे बात पे, जो इन्होंने कहा कि जिसको जो पॉलिटिक्स सूट करती है। देखिए, एमके स्टालिन के बेटे ने सनातन को लेकर बयान दिया, इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, एक भी कांग्रेस का नेता उस पर नहीं बोला।
इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे, बीजेपी ने उन्होंने जेल में क्या डाल बोला दिया था क्या सनातन उसको? को लेकर, बीजेपी ने उसको जेल में कर्नाटक डाल में दिया कोई क्या? नहीं बोला। नहीं संदीप जी नहीं आपके पास लौटूंगा। हमारा बोलना समय कैसे दो। औचित्य है? जी हम क्यों बोलेंगे? जी रत्नेश जी जल्दी से जवाब स्टालिन दीजिए। जवाब दें, हम सुनिए। क्यों जवाब देंगे? अब भाई ये बोलने देंगे तो बोलूंगा ना। अरे आप हाँ, बात आपका ही ऐसी औचित्य करते नहीं हो। बनता, आप मत बोलिए। अरे द्विवेदी जी आप मत बोलिए, हम यही बात तो देश की जनता को समझाना चाह रहे हैं कि जब हमारे धार्मिक सांस्कृतिक आराध्य का अपमान होता है तो कांग्रेस कहती है, उसके नेता कहते हैं कि उनका कोई औचित्य नहीं बनता, तो फिर जब चुनाव होता है और जनता वोट डालने जाती है तो जनता कहती है हमारा कांग्रेस को वोट देने का कोई औचित्य नहीं बनता, और फिर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना लेते हैं। तब आप लोग का रोना धोना शुरू हो जाता है, ईवीएम है, कहे फलाना है, कहे ढिमाका है, कहे। अरे भैया जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओगे? जब आपने देश के 80% मतदाताओं की भावनाओं को नहीं समझा, आपने उनके हृदय को नहीं समझा, आपने उनकी इच्छाओं को नहीं समझा, तो जब आप उनकी इच्छाओं को नहीं समझेंगे तो इलेक्शन में वो आपको नकार देंगे। दिक्कत यही है ना कि आप लोग सुनना नहीं चाहते, आप लोग अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते। ठीक है, ओके, निंदक जवाब ले लिए लूं राखिए आंगन रत्नेश जी, कुटी खवाए। जवाब ले लूं। और एक नहीं जी, बहुत जल्द। एक चीज और शीतल जी 10 सेकेंड। भारतीय जनता पार्टी में यही खासियत है कि अगर आप उनकी आलोचना करेंगे तो भी आपको पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कांग्रेस में रहकर आपने आलोचना कर दी, मतलब गौरव वल्लभ गलत है, संजय निरुपम गलत है, आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत है, बस इनकी पार्टी के वो नेता जो राहुल गांधी की चाटुकारिता करते हैं, राहुल गांधी के चरण चुंबन करते हैं, वो सही है और वही उचित है। ऐसी राजनीति आपको मुबारक हो। और सुन लीजिए, प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति इस समय कैंडिडेट नहीं है। सोचिए, मैं तो धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को। ठीक है, समय कम है, देखिए समय कम है कि बाकियों को भी समय देना है। रत्नेश जी आप रुके। रत्नेश जी मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत जल्द राष्ट्रीय प्रवक्ता बनेंगे। और गांधी अगर इतने बड़े नेता है तो हमें तो भाग गए, सोनिया गांधी अगर इतनी बड़ी नेता है तो रत्नेश जी आप रुके, समय नहीं है इतना। रत्नेश जी आप रुके, मैं जवाब ले लेता हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बनेंगे। फिलहाल जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे पास, उनके पास जाना चाहूंगा। जी क्या कुछ आपका जवाब रहेगा द्विवेदी जी? देखिए, अब आपका जो एजेंडा था मैं इसी पर टॉपिक पे बात करता हूं। जी विजेंद्र सिंह जी ने छोड़ी, कहा बहुत मान सम्मान बढ़ गया है। मैं उस पर कहना चाहता हूं कि मान सम्मान ब्रजभूषण शरद सिंह जी ने कितना बढ़ा दिया है, कितना महिला हमारी पहलवानों के साथ क्या क्या हुआ, पदक लौटाने की स्थिति आ गई, इतना शर्मसार हुए, WFI को बैन करना पड़ा, कितनी शर्म की बात है। भाई विजेंद्र सिंह जी को पता नहीं, वहां पे कांग्रेस ने टिकट दिया, इतना सम्मान दिया, राहुल जी ने इतना सम्मान दिया, छोड़े क्यों? उसके बाद वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बड़ी होगी, द्विवेदी जी, चले विजेंद्र गए। सिंह छोड़े तीसरा क्यों? मैं संजय निरुपम जी के बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि यही 3 लोगों के ऊपर आपने सवाल उठाए थे। संजय निरुपम जी ने 7 दिन पहले धमकी दी थी और ये कहा था 7 दिन के अंदर आप निर्णय कर लें। ये भाषा का पार्टी को आप गाइड नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और तमीज के उसके साथ बाद रह निष्कासित सकते हैं, किया गया है। धमकी नहीं दे सकते, धमकी देने का उनको फल मिल गया। वो तो कह रहे हैं निष्कासित पहले इस्तीफा दिया था द्विवेदी जी, फिर भी टिकट दिया जाए। और हम आप किसी के साथ अगर गठबंधन में गए हैं तो गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ता है। वो अगर सीट किसी और के पास चली गई तो हम उसे बलात् कैसे छीन सकते हैं? गठबंधन धर्म का पालन है, उनको वो सीट एलोकेट हो गई, वो सीट उनके पास चली गई। ठीक है, संदीप जी से आखिरी कमेंट लूंगा, समय नहीं है, माफी चाहूंगा आपसे। संदीप जी आखिरी कमेंट लूंगा, क्या वाकई में अब कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी है? कांग्रेस की जिस तरह से एक एक करके नेता छोड़े जा रहे हैं, कितना मुश्किल होने वाला है लोकसभा चुनाव में? संदीप जी आखिरी कमेंट रहेगा बहुत जल्दी से। देखिए शीतल भाई, देखिए कांग्रेस का राजनीति में हर किसी का बुरा दौर आता है। अगर आप राष्ट्रीय लोकदल का देखें, हरियाणा के अंदर चौटाला साहब की पार्टी कभी कितनी मजबूत पार्टी होती थी, आज वो कमजोर पार्टी हो गई है। हजका जैसी पार्टियां खत्म हो गई, बहुत सारी पार्टी खत्म हुई है। कांग्रेस का भी ग्राफ अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं, 2014 के बाद से डाउन जा रहा है। लेकिन राजनीति में उतार चढ़ाव चलता है। और एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी है इसको पूरे देश में ब्राह्मणों की पार्टी के रूप में जाना जाता था। जितने मुख्यमंत्री ब्राह्मण इसने दिए, किसी ने नहीं दिए। जितने ब्राह्मण मंत्री
इसने दिए, किसी ने नहीं दिए, और पूरे देश को लामबंद करता था ब्राह्मण। ब्राह्मण ऐसा समाज है जिसकी एक्सेप्टेंस है, जाटों में भी है, राजपूतों में भी है, गुजरों में भी है, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जब ग्राफ गिरता है किसी का, आप उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, उछाल सकते हैं। रही बात रत्नेश जी, हमारी शुभकामनाएं, आप जल्दी राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और रत्नेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। क्योंकि समय कम था इसलिए ज्यादा चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के नेता एक एक कर छोड़े जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़े आरोप या फिर कुछ बातों को छोड़कर भी जा रहे हैं। जिस तरह से आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ी है, उन्होंने सनातन पर कहा है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है और अब ज्यादा देर मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।